अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। अब जो ये मुआहदा हुआ है जिसके तहत किसी भी एक मुल्क पर हमला हो, जो हमारे सऊदी अरब के साथ भी था, वो तुर्किया भी इसके अंदर शामिल हो गया है। किसी भी एक मुल्क पर हमला हो चाहे करें। अब इस फोटो में आपको फील्ड मार्शल भी दिखाई दे रहे हैं। अब फील्ड मार्शल सिर्फ पाकिस्तान के ही गए थे, ना तो टर्की से कोई फौजी आया था, ना तो सऊदी अरब ने अपने किसी फौजी को साथ खड़ा किया कि भाई आप भी एक फोटो सेशन करवा लो, इसलिए कि डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन पाकिस्तान वाले जो है वो फील्ड बंदे नहीं हैं कि वो अपने बंदे मरवा सके। हमारे पास हैं। काबल दे जम्मिया नू कहंदे ने नित महिमा, ये एक मुहावरा है। अब काबल के जो पैदा हुए उन्हें नित महिमा मतलब कोई ना कोई उन्हें ऐसी चीज चैलेंजिंग रहती है। लेकिन हम आपको लोंडा लपाड़ा टाइप लोग ये कहेंगे कि पाकिस्तान अब नेट सिक्योरिटी गारंटर हो गया है खित्ते के लिए। पाकिस्तान फने खान बन गया है। हालात ये हैं कि अपने मुल्क के एक सूबे के अंदर शाम को दुकानें बंद करने और लोगों को कहा जा रहा है कि आपने घरों से दोस्तों, पाकिस्तानी इस समय खुद को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर पेश कर रहे हैं और इनका कहना है कि अब हम मुस्लिम उम्मा को बचाएंगे। जबकि पाकिस्तान के ही पत्रकार का कहना है कि पहले पाकिस्तान को तो बचा लो तुम, पाकिस्तान का बलूचिस्तान बंद पड़ा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी फौज लातें जूते चप्पल खाती फिर रही है और तुम चले हो सऊदी अरब को बचाने के लिए। क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा लोग हैं, पैसा नहीं है, तो अपने लोगों को मरवाने के लिए, अपने सैनिकों को मरवाने के लिए इस प्रकार के 10-20 डिफेंस पैक्ट और कर लो, जनसंख्या तो कहीं से भी कम हमको करनी ही है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान का जब खुद का देश इनसे संभल नहीं रहा है, बलूचिस्तान में इनकी फौज पिटती है, खैबर पख्तूनख्वा में पिटती है, बलूचिस्तान बंद ही है और भी इलाकों में बहुत ज्यादा हिंसा भड़की है जो बंद चल रहे हैं। और ये चले हैं मुस्लिम उम्मा को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। नेट सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, ये पैसे उगाएंगे इस डिफेंस पैक्ट के। इस वक्त कोई नहीं बता सकता कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। अब जो ये मुआहदा हुआ है जिसके तहत किसी भी एक मुल्क पर हमला हो, जो हमारे सऊदी अरब के साथ भी था, वो तुर्किया भी इसके अंदर शामिल हो गया है। किसी भी एक मुल्क पर हमला होगा, ये तीनों मुल्कों के ऊपर तस्वुर किया जाएगा हमला। दूसरी तरफ तुर्किया की टेक्नोलॉजी है, तीसरी तरफ पाकिस्तान की एटमी कुव्वत है और सऊदी अरब की जो है वो माशी ताकत है। ये जो नेक्सस है या ये जो अलाय है, ये कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त। और वो मैंने आगाज में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात की थी, उस पर भी रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया किरण नाज साहिबा, आपने इनवाइट किया। मेरे लिए और आप तमाम सब पाकिस्तानियों के लिए वाकई खुशाइन है कि 3 ऐसे मुल्क कन्वर्ज किए हैं जो एक नेचुरल कन्वर्जेंस है जिसकी आपने कहा। और आपने इंट्रोडक्शन में बड़ी सही बात कही कि ये अर्न करनी पड़ती है। इन्फ्लुएंस आपको ना पैसों से मिलती है, ना किराए पे मिलती है, ना उधार मिलती है। ये आपको साबित करना पड़ता है दुनिया को कि हम एक सॉवरन मुल्क हैं। पिछले साल हमने साबित किया कि हम रीजनली स्टेबलाइजिंग फोर्स हैं और अभी जून 2026 में हमने जो अमन मुआहदा कराने में कंट्रीब्यूट किया, सिग्निफिकेंटली हमने साबित किया कि हम एक ग्लोबल सतह पर भी एक अमन चाहने वाले और अमन के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले की प्लेयर हैं। ये जो इन्फ्लुएंस है जाहिर है अब किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, अपनी रेलेवेंस हमने खुद अर्न की है। नंबर 1 तुर्की जिसका आपने जिक्र किया, मेरी थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट ये भी है कि मैंने वॉर कोर्स इस्तांबुल टर्की में ही किया है, टर्किश लैंग्वेज में किया है और वहां पे दोस्त मुझे बड़ी प्राउड फील होता था। और आज की बात नहीं कर रहा मैं, 20 साल पुरानी बात करता हूँ, जब हमें वो मिलते थे तो 8-10 जो फॉरेनर्स हम होते थे उनको देखकर वो सबको कहते थे दोस्त है और मुझे कहते थे तुम भाई हो। इसलिए नहीं कि मेरी कुपरती को कह रहे थे, पाकिस्तानी होने की वजह से वो पाकिस्तानियों को भाई समझते हैं, दोस्त नहीं समझते। तो ये उस वक्त की इमोशनल कनेक्शन में आपको ये बता रहा हूँ। तो आज आने वाले वक्तों में हमने देखा कि तुर्की ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग, पाकिस्तान के साथ साथ दूसरा एक मुल्क है जो मुस्लिम ममालिक में मोस्ट मॉडर्न मिलिट्री हार्डवेयर इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी रखता है। और फिर नेटो मुल्क है, नेटो के साथ उसकी जाहिर एक और एम्पावरमेंट एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। फिर उसने बहुत एडवांस किया, बहुत ज्यादा ड्रोन्स में, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में, ना सिर्फ खुद किया बल्कि पाकिस्तान की और पाक फिजाइया की बहुत मदद की। और आज पाक फिजाइया पूरी तरह अपने पांव पर खड़ी है उस टेक्नोलॉजी में। फिर का आपने देखा 5th जनरेशन कान जहाज वो बना रहा है। एक और मैं दिलचस्प, आपको लोंडा लपाड़ा टाइप लोग ये कहेंगे कि पाकिस्तान अब नेट सिक्योरिटी गारंटर हो गया है खित्ते के लिए। पाकिस्तान फने खान बन गया है। हालात ये हैं कि अपने मुल्क के एक सूबे के अंदर शाम को दुकानें बंद करने और लोगों को कहा जा रहा है कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना। ये खबर है पहली। लेकिन इस मुआहदे का मुहर्रक क्या हो सकता है, अब हम एक दूसरी खबर का जायजा लेते हैं और ये आपको मजीद बहुत कुछ बता देगा। ये बीबीसी की रिपोर्टिंग है। सऊदी अरब की क़यादत में
कायम फौजी इत्तेहाद जो बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमनी हुकूमत की हिमायत करता है, उन्होंने कहा है कि हौथियों के एक हमले में सऊदी अरब के जनूबी सरहदी इलाके नजरान में 11 शहरी जख्मी हो गए। इत्तेहाद के तर्जुमान ने जुम्मे की सुबह, ये वही इत्तेहाद है जिसकी क़यादत जनरल राहिल शरीफ कर रहे हैं, इत्तेहाद के तर्जुमान ने जुम्मे की सुबह एक बयान में कहा कि जख्मियों में 7 सऊदी शहरी शामिल हैं, जिनमें एक खातून और 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है, जो सेकंड डिग्री बर्न का शिकार हुए। इसके अलावा एक यमनी, 2 मिस्री और एक पाकिस्तानी शहरी भी जख्मी हुए हैं। बयान के मुताबिक ये अफराद शहरी मकामात पर अंधाधुंध गोलाबारी के नतीजे में जख्मी हुए हैं। पहले तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में जो है वो जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो हुआ है, और उसमें एक दूसरे से यही कहा गया है कि भाई एक पे अटैक दूसरे पे अटैक समझा जाएगा, और उसको ये भी कह दिया गया होगा साथ ज्यादा सीरियसली मत लेना। अच्छा, अगर आप पे अटैक हो ना तो चुप करके साइड में बैठ जाना। इसलिए कि पाकिस्तान पे जब अटैक होता है, चाहे वो भारत करे, चाहे वो अफगानिस्तान करे या कुछ भी, तो तब तो हमारे पास कोई नहीं आता, ना सऊदी अरेबिया आता है, ना टर्की आता है, ना कोई कतर, कोई इस्लामिक कंट्री, ये जो ओआईसी की जितनी निकम्मी निखट्टू जितनी कंट्रीज हैं जो एक दूसरे की कोई मदद नहीं करती, वो हमारी कोई मदद नहीं करती। और यहाँ पर भी देखिए तो टर्की और सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है कि जी डिफेंस एग्रीमेंट है, और अगर एक पे अटैक जो है वो दूसरे पे अटैक समझा जाएगा। लेकिन आप मेरे से लिखवा लीजिए, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर पाकिस्तान पे ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक हुआ तो इन दोनों में से कोई नहीं आने वाला, ना टर्की ने आना है और ना ही सऊदी अरेबिया ने कौन आना है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ये कहना है ठीक है 1-2 मिलियन डॉलर ले लो, मिलियन नहीं मिलियन, हाँ 1-2 मिलियन डॉलर ले लो और उसके बाद हमें ना सताओ। इसलिए कि आपने कभी देखा है कोई जो प्रिंस हो या जो शहजादा हो या सऊदी अरब का या कहीं का भी हो कभी लड़ने के लिए गया? और नहीं, ये लड़ने के लिए हमें बुलाते हैं। ये जो मजबूर और गरीब और मुफलिस किस्म के और इस किस्म के जो लोग होते हैं ना, जो हर वक्त इधर मांगते फिरते हैं कि भाई हमारी कुछ मदद कर दीजिए, उनको बुलाया जाता है कि जी आप आइए और हमारी तरफ से आप लड़िए। अच्छा चलो, पहले तो ऐसी बात थी कि हमें लग रहा था चलो सऊदी का तो किसी से झगड़ा ही नहीं है तो हमने डिफेंस पैक्ट कर लिया जाके। हमें क्या पता था हमारे डिफेंस पैक्ट करते के साथ ही ईरान के साथ इनका 36 का आंकड़ा हो जाएगा। और ईरान का तो आपको पता ही, इतनी मार लगाता है कि मतलब मारता 10 से गिनता 1 है। और आपने देखा कि किस तरह से उसने यूएई को जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, यूएई के दांत खट्टे कर दिए। वैसे और भी तरीके थे दांत खट्टे करने के, लेकिन उसने मार मार के दांत खट्टे कर दिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान ये एग्रीमेंट कर तो रहा है, लेकिन आगे सोचा है कि अगर अटैक वटैक हो गया सऊदी अरब पे, जो कि होता ही रहता है, और उसी के साथ टर्की या बाकी कंट्रीज भी सुना है कि इस्लामिक कंट्रीज को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वैसे इस्लामिक कंट्रीज से निकम्मी कंट्रीज मैंने दुनिया में नहीं देखी, कम से कम एक दूसरे की मदद तो कोई नहीं करते। सबके सब जो है वो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते हैं। वैसे हाँ में हाँ तो हम भी मिलाते हैं। अफगानिस्तान के लिए तो हमारे जो ISPR के उन्होंने कहा था कि जी अफगानिस्तान जो है वो बड़े नोट